एक बार एक गांव में गोपी नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही खड़ूस, निठल्ला और फेंकू किस्म का व्यक्ति था। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं। एक बार गांव में एक शेर आया था। वह एक बच्ची के पीछे पड़ गया। जाके उस शेर के आगे मैं कूद गया। शेर भी दहाड़ा और मैं भी घुर्राया। मैंने उसको ऐसी लात मारी, वो सीधा उड़ता हुआ गांव से बाहर चला गया। उसके बाद वह कभी गांव में नहीं आया। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वह कितना फेंकता है। गांव से थोड़ी सी दूर पर उसका एक घर था। घर में उसकी पत्नी गीता और बच्चा बबलू थे। उसकी पत्नी घर में खाना बनाती, साफ सफाई करती और उसके साथ ही वह घर का खर्चा चलाने के लिए जमींदार के यहाँ पर भी काम करती थी। गोपी घर पर आता है, गीता काम कर रही होती है। तभी अरे कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता क्या? जी आई। वह दौड़कर गोपी के पास जाती है। गोपी गुस्सा करता है और गीता को पीटता है। वह बहुत रोती है और उनका बच्चा यह सब देख रहा होता है। जब गीता को काम से लौटने में शाम हो जाती तो वह उसको फिर से पीटता। एक दिन पलंग पर बैठकर गीता रो रही थी। तभी बबलू उसको देखता है और फिर बोलता है, चुप हो जाओ माँ, मैं जानता हूँ पापा बहुत गंदे हैं, आपको मारते हैं, लेकिन देखना एक दिन भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। आप चुप हो जाओ माँ। तभी एक आवाज आती है, अलक निरंजन। गीता बाहर जाती है। अलक निरंजन, प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो बेटी। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति कुछ भी काम नहीं करते और बात बात पर मुझे मारते हैं। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी बाबा, मेरी कुछ मदद करो। तुम चिंता न करो बेटी, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। ये लो जादुई बेलन। ये बेलन तुम्हारे सारे काम कर देगा। और हाँ, एक बात याद रखना, यह केवल एक ही बार गलती माफ करता है, दोबारा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेलन लेकर गीता अपने घर को आ जाती है। वह रोज न कि अपने घर का सारा काम जादू से खत्म कर देती, यहाँ तक कि जमींदार के घर का भी। गोपी उसके सभी काम को समय पर पूरा देख सोच में पड़ जाता, लेकिन उसको तो अपनी पत्नी को पीटना था। अरे उल्टा, कहाँ मर गई? यहाँ आओ, मेरा काम करो। जी आती हूँ। जैसे ही वह गोपी के पास जाती है, वह उस पर हाथ ही उठाने लगता है। गीता में कोई शक्ति आ जाती है। वह गोपी को बहुत मारती है, जब तक कि गोपी उससे माफी नहीं मांग लेता। अरे माफ कर दो, अब से नहीं होगा। और गोपी बेहोश हो जाता है। अभी तो माफ कर रही हूँ, लेकिन अब की बार आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो जहन्नुम तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। अगले दिन गोपी अपने अलग ही अंदाज में, अजी सुनते हो प्रियतमे, आपके कोमल हाथों से हमें खाना खिला दीजिए। बबलू सोचता है क्यों न पापा को एक बार और पिटवा दिया जाए। ये पापा मम्मी से डरे गए, डरे गए, डरे गए, पापा डरे गए, पापा डरे गए, पापा डरे गए, पापा डरे गए। अरे गड्ढे के बच्चे, मैं किसी से नहीं डरता। अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आओ, वरना तुम्हें फिर से मार पड़ेगी। क्या कहा? अभी बताती हूँ आपको। भाग गए? भागकर जाओगे कहाँ? और तुम लोग जो चुपके से वीडियो देख रहे हो, मजा ले रहे हो, चुपचाप से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये बेलन तुम्हारी मम्मी को दे दूंगी, फिर तुम्हारी तुम जानो। अब आगे गोपी भागता और पीछे गीता। वह जंगल में भागता हुआ एक जगह जाकर रुक जाता है। उसको वहाँ पर वही बाबा दिखाई देते हैं। वह बाबा के पास जाता है। बाबा बाबा, मुझे मेरी पत्नी से बचा लीजिए बाबा, वो मुझे बेलन से मार मार के जान निकाल देगी। बेटा, उसको तुमने बहुत दुख दिया है, यह तुम्हारी सजा है।
और रही बात उस बेलन की, तो वह मेरी पत्नी का है। इससे तो मैं भी नहीं बच पाया, तो तुम क्या बचोगे? चलो जाओ यहाँ से, वरना मेरी भी ठुकाई हो जाएगी। इतने में गीता वहां आ जाती है। दोनों के पास जाकर दोनों को धोने लग जाती है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करता है।